आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं न्यू एफएमसी मेथड से प्रिंसेस कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग। और इसमें हमारा एक नेक डीप रहेगा जो कि है फ्रंट का नेक, वो डीप रहेगा और बैक का हमारा पैक रहेगा। तो उसमें हमें साइज के हिसाब से कितना आर्म होल लेना है और बैक नेक में कितना आर्म होल लेना है, क्योंकि बैक नेक तो हमारा पैक है। तो हम आज आपको न्यू मेथड से सिखाने वाले हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अभी यहाँ पर इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट का यहाँ पर ड्राइंग रहेगा और ये है हमारा बैक पार्ट का। तो फ्रंट पार्ट में हमारा इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा वी नेक रहेगा और उसमें हमारा इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन आएगी और इस तरीके से यहाँ पर प्रिंसेस कट आएगा। और बैक में हमारा इस तरीके से यहाँ पर पैक है यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरीके से स्वीट हार्ट का यहाँ पर शेप दिया है। और यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट में ये सिर्फ हमको करना है, 3 मेजरमेंट लेना है। और यहाँ पर सबसे पहले हमें लेना है नेक का शेप। तो यहाँ पर नेक का शेप है वी नेक। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रहेगा वो वी नेक रहेगा और इस तरीके से इसमें डिजाइन दी गई है। फिर हमें नेक डीप लेना है यहाँ पे 7 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा रहेगा नेक का डीप वो है 7 इंच। फिर रेडी शोल्डर है यहाँ पर 2 इंच का। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रहेगा रेडी शोल्डर 2 इंच रहेगा। तो फ्रंट में हमारा जो शोल्डर माइनस होगा वो 2 इंच माइनस होगा, क्योंकि हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो नेक है वो डीप है। और बैक पार्ट में हमें कुछ भी नहीं करना है। आपका जितना भी शोल्डर रहेगा उसका डिवाइड 2 करके फिर मार्क करना रहेगा। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे बैक पार्ट का यहाँ पर ड्राफ्टिंग करेंगे और उसके पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पर इस ब्लाउज का जो मेजरमेंट रहेगा वो स्क्रीन पर दे दिया है मैंने। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो अब हमने यहाँ पर पेपर ले लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पेपर पर इसके ड्राफ्टिंग करेंगे। और आप भी बिगिनर्स है तो आप सबसे पहले पेपर पर इसके ड्राफ्टिंग करिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर की साइड से भी हम इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें यहाँ पर फुल शोल्डर लेना है। जितना भी आपका फुल शोल्डर रहेगा उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो मेरा यहाँ पर फुल शोल्डर है 14 इंच, तो हम उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे। तो 15 इंच पर मार्क करेंगे। फिर 15 इंच को हम डिवाइड यहाँ पर 2 करेंगे। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7.5। 7.5 को हम यहाँ पर जहाँ पर भी हमारा 7.5 आ रहा है वहां पर हमें इस तरीके से मार्क कर देना है। अब यहाँ पर मार्क करने के बाद हमें यहाँ पर डाउन जाना है। तो ये बैक पार्ट हमारा पैक है तो इसलिए हम यहाँ पर डाउन जाएंगे 1.25। तो हमारा यहाँ पर आएगा 1.25। और यहाँ पर हमें 2.5 पर मार्क करना है। अगर आपके पास भी नेक राउंड का फॉर्मूला है तो आप नेक राउंड आपका जितना भी रहेगा उसको डिवाइड पाई करना है। फिर जितना भी यहाँ पर आंसर आएगा उस वो यहाँ पर मार्क कर देना है। पर मैं यहाँ पर फिक्स रखूंगी 2.5। इतना कंप्लीट करने के बाद इस वाले लाइन को हमें यहाँ तक मिलाना है और इस वाले लाइन को हमें नेक विड्थ तक। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर चेस्ट लाइन का फॉर्मूला यूज करना है। तो ये साइज के हिसाब से अलग अलग रहेगा फॉर्मूला। तो ये हमारा बैक में पैक है तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.25। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 6.6 और एक लाइन। तो हमारा यहाँ पर आएगा। अब हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से यहाँ पर इसको चेक करेंगे तो ये हमारा आएगा 7.25 के ऊपर एक लाइन। तो अब यहाँ पर हमें इस तरीके से इसको स्ट्रेट रख देना है। फिर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। इतना कंप्लीट करने के बाद जितना भी आपका यहाँ पर चेस्ट रहेगा उसमें हमें लूजिंग ऐड करनी है। तो हमारा ये बैक में पैक रहेगा तो हमें इसमें 2.5 की लूजिंग ऐड करनी, फिर उसको डिवाइड 4 करना है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7.75 के ऊपर एक लाइन। तो हमारा यहाँ पर आएगा। और ये जो हमारी साइज है वो है 29 इंच की, यानी कि छोटी साइज है इसलिए।
तो अब हम इसमें 1.50 हम लूजिंग 1.50 हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे, तो हमारा यहाँ पर आएगा। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पर रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर जितना भी आपका रेडी शोल्डर रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पर माइनस करना रहेगा। पर उसके पहले हम यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से चेस्ट लाइन तक का सेंटर लेना है। तो अब यहाँ पर हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ तक का हमारा आएगा 7.5। तो जितना भी यहाँ पर रहेगा उसमें से 7.5 है, तो उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम हाफ इंच माइनस कर देंगे तो 7 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर भी 7 इंच पर। अब यहाँ से इस तरीके से क्रॉस में लाइन मार्क करना है। अब हमें यहाँ से क्रॉस मार्क जाना है बैक पार्ट में 1 इंच। तो हम यहाँ से मार्किंग करेंगे इसकी 1 इंच। तो ये हमारा फ्रेंच कर्व है। इसको आप इस तरीके से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर इतना कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पर रेडी शोल्डर के हिसाब से यहाँ पर शोल्डर माइनस करना रहता है। तो हमारे यहाँ पर रेडी शोल्डर है 2 इंच का, तो इसके हिसाब से यहाँ पर माइनस हमें करना पड़ेगा 0.75 यानी कि 0.1 इंच हमारा यहाँ से माइनस होगा। अब इस वाले लाइन को हमें आर्म होल वाली लाइन तक मिलाना है इस तरीके से। अब मिलाने के बाद जितना भी रेडी शोल्डर रहेगा उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो मेरे यहाँ पर रेडी शोल्डर है 2 इंच का, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 3 इंच पर मार्किंग करेंगे इसकी। तो अब यहाँ पर रेडी शोल्डर हमने 1 इंच प्लस कर दिया है। अब यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है। जहाँ पर सेंटर आएगा वहां पर हमें मार्क कर देना है और यहाँ पर हमें जितनी भी लेंथ रहेगी उसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो मेरे यहाँ पर लेंथ है 13.5, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 14.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन से हम यहाँ से चेक करेंगे तो ये हमारा आएगा 15.25 इंच पर। तो हमारा यहाँ पर आएगा। अब यहाँ से हम चेक करेंगे 15.25, तो हमारे यहाँ पर आएगा। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ से हमें इस तरीके से जो हमारा नेक का डिप रहेगा वो है यहाँ पर 3.5। तो हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे इसकी 3.5 पर। अब हम यहाँ से चेक करेंगे स्ट्रेट लाइन से 3.5, तो हम यहाँ पर भी मार्किंग करेंगे इसके 3.5 पर। तो अब यहाँ से इसकी जो विड्थ है वो है यहाँ पर 4 लाइन में एक लाइन कम, तो हम यहाँ पर भी इतनी मार्क कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर आएगा। तो अब हम यहाँ से तरीके से स्ट्रेट लाइन यहाँ पर करेंगे और यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे से मार्किंग, हाफ इंच पर हम यहाँ पर डॉट करेंगे क्योंकि हमारी स्टिच तो यहाँ से ही लगेगी इसलिए। तो यहाँ से हमने डॉट वाली लाइन बना ली है। अब हमें यहाँ पर शेप देना है। तो अब इस तरीके से ये हमारा फ्रेंच कर्व है, तो हमें यहाँ पर इस तरीके से शेप देना है। तो इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे फ्रेंच कर्व को। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप देना है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट है हमारे यहाँ पर 23.5, तो उसको हम डिवाइड 4 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा
5.75 और यहाँ पर हम 1 इंच टक्स के लिए ऐड करेंगे और 1.50 लेना है मार्जिन के लिए। तो अब इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग करना है और इस वाले लाइन को यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर अपर चेस्ट और चेस्ट का गैप की मार्किंग नहीं की है क्योंकि हमारा चेस्ट और अपर चेस्ट का जो गैप है वो सेम ही है, इसलिए मैंने यहाँ पर मार्क नहीं किया है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हम इसमें जो बैक पार्ट है उसमें हमें यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो रखना है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर 2 इंच का रखना है, तो मैं उसमें हाफ इंच प्लस कर दूंगी। और यहाँ पर जो बेल्ट है वो है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप रहेगा वो है 2 इंच का गैप रहेगा, उसमें भी हम हाफ इंच प्लस कर देंगे। तो इस तरीके का हम यहाँ पर इसमें डिजाइन बनाने वाले हैं। तो अब यहाँ पर जितनी भी विड्थ रहेगी यहाँ से यहाँ तक की उतनी ही सेम हम यहाँ पर भी रखेंगे। तो यहाँ पर हमारी है 4 और 1 लाइन, तो हम यहाँ पर भी इतनी मार्क कर देंगे। तो यहाँ से हमारा गैप रहेगा 2.5, तो हम यहाँ पर भी इतना मार्क कर देंगे 2.5 पर। और यहाँ से भी तो हम इस तरीके से यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे सबसे पहले। तो अब हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इस वाला यहाँ पर शेप ड्रॉ करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर इस तरीके से फ्रेंच कर्व को सेट करेंगे। तो यहाँ पर इतना कंप्लीट करने के बाद इस तरीके से ये जो हमारा पॉइंट है इसको इस तरीके से यहाँ पर मिलाएंगे। आप देख सकते हैं हमारा इस टाइप का हमारा यहाँ पर रेडी है शेप। तो अब हम यहाँ पर टक्स लेने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें जो साइड फिटिंग वाली लाइन है और यहाँ तक का हमें इस तरीके से सेंटर लेना है। जहाँ पर भी सेंटर रहेगा वहाँ पर हमें मार्क कर देना है और जिसकी हमें लेंथ लेनी है 3.5। और यहाँ पर जो हमारा 1 इंच है उसका हम यहाँ पर हाफ करेंगे, तो दोनों साइड से हमें हाफ इंच मिलेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और यहाँ पर हमने 1 इंच का टक्स ले लिया है। तो ये हमारे यहाँ पर बैक पार्ट रेडी है। तो अब हमने यहाँ पर बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर दी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है। तो ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट है और इसकी कटिंग भी। अब हमें फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है। हमने यहाँ पर पेपर ले लिया है। अब हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है। तो यहाँ से भी हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर ऊपर की साइड से भी। अब हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट में जितना भी आपका फुल शोल्डर रहेगा उसको डिवाइड 2 करना है। इसमें हमें कुछ भी प्लस नहीं करना है। तो मेरा यहाँ पर जो फुल शोल्डर है वो है यहाँ पर 14 इंच का है, तो मैं उसको डिवाइड 2 करूँगी। तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 14 का डिवाइड 2 है 7 इंच। तो 7 इंच पर हम मार्क करेंगे।
और यहाँ से हमें डाउन जाना है क्योंकि हमारा फ्रंट में डीप है, इसलिए हम यहाँ पर डाउन जाएंगे 1 इंच जाना फिक्स है। अगर आपका पेग नेक रहेगा फ्रंट में तो यहाँ पर डाउन हमें अलग जाना रहता है, बैक पार्ट का अलग डाउन जाना रहता है जब हमारा पेग नेक रहता है तब। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पर नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे 2.50 पर, तो हमारा यहाँ पर आएगा। अब जो हम 1 इंच डाउन गए हैं वो इस वाले लाइन को हम नेक विड्थ तक इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ करना है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर चेस्ट लाइन के लिए मार्किंग करना है, तो यहाँ पर ये साइज के हिसाब से अलग अलग रहेगा। और जब हमारा एक नेक डीप और एक नेक बैक रहेगा तो उसका जो आर्म होल का फॉर्मूला रहेगा वो फ्रंट और बैक का अलग अलग रहेगा। तो अब हमारा यहाँ पर जो फॉर्मूला रहेगा चेस्ट डिवाइड 6 माइनस हम उसमें से करेंगे 0.25, तो हमें यहाँ पर मिलेगा क्योंकि हमारे यहाँ पर साइज है 29 इंच की, तो 29 इंच डिवाइड 6 उसमें से हम माइनस करेंगे 0.25, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 4.50 और एक लाइन, तो हमारा यहाँ पर आएगा। अब हम यहाँ पर जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वहां से हम चेक करेंगे, तो ये जो हमारी लाइन आएगी वो है 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन, तो ये सिर्फ हम कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। तो अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर चेस्ट मार्क करना है और चेस्ट में हम यहाँ पर लूजिंग ऐड करेंगे, तो लूजिंग हम फ्रंट पार्ट में भी करेंगे। तो फ्रंट पार्ट हमारा डीप है तो इसमें हम 2 इंच की यहाँ पर लूजिंग ऐड करेंगे। तो आपकी जितनी भी चेस्ट रहेगी उसमें लूजिंग ऐड करना है, फिर उसको डिवाइड 4 करना है। तो मेरी यहाँ पर चेस्ट है 29 इंच, उसमें मैंने 2 इंच की लूजिंग ऐड की है, फिर उसको डिवाइड 4 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7.75 यानी 8.25 इंच, तो हमारा यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर हम लेंगे 1.50 इंच मार्जिन के लिए। अब इतना कंप्लीट करने के बाद चेस्ट और अपर चेस्ट की गैप की मार्किंग करनी है, पर मेरा चेस्ट और अपर चेस्ट सेम ही है इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी मार्किंग नहीं करूंगी। अब हमें यहाँ पर शोल्डर माइनस करना है, उसके लिए हमें यहाँ पर 3 मेजरमेंट की जरूरत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट में हमारा इस तरीके से यहाँ पर 3 मेजरमेंट है, नेक शेप, नेक डीप और रेडी शोल्डर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक का शेप यहाँ पर वी नेक है यहाँ से यहाँ तक का, और उसमें हमने इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन किया गया है इस तरीके से। और यहाँ पर जो नेक का डिप है 7 इंच, तो यहाँ से यहाँ तक का जो रहेगा वो 7 इंच है और रेडी शोल्डर 2 इंच का है। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ रेडी शोल्डर में 2 इंच का चार्ट, और यहाँ पर हमें कितना माइनस करना है रेडी शोल्डर वाले चार्ट में हम देखेंगे। तो अब हमारा यहाँ पर रेडी शोल्डर है 2 इंच का, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रेडी शोल्डर 2 इंच इसमें है। और अब हमारा यहाँ पर जो नेक का शेप है वो है वी नेक, तो हमारा इस वाले लाइन में आ जाएगा वी नेक यहाँ पर है। और नेक का डिप है 7 इंच, तो यहाँ पर नेक का डिप लिखा है 7 इंच हमारा इस वाले लाइन में आएगा। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमारा यहाँ पर कितना माइनस होगा, तो यहाँ पर है 1.50, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1.50। अगर आप यहाँ पर वी लीफ नेक भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं यहाँ पर, उसमें आएगा 2 इंच आएगा। पर मैंने यहाँ पर वी नेक वी नेक मुझे चाहिए, तो मुझे यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा 1.50, तो यहाँ पर लिख दिया है मैंने। तो अब हमें यहाँ पर मिला है आंसर 1.50, तो 1.50 को हम 1 इंच डाउन गए हैं वहां से मार्क करेंगे 1.50 पर। अब हमें यहाँ पर जो शोल्डर माइनस मिला है वो है यहाँ पर
5.5 के ऊपर एक लाइन, तो हम यहाँ पर चेस्ट लाइन पर भी उतना ही मार्क करेंगे। यहाँ पर अब यहाँ से हमें आर्म होल के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है। जहाँ पर सेंटर आएगा वहां से हमें 0.25 अंदर की तरफ आना है और यहाँ पर जितनी भी लाइन क्रॉस जा रही है उतनी हमें यहाँ पर जाने देना है। और यहाँ पर हम क्रॉस मार्क करेंगे हाफ इंच के ऊपर, क्योंकि बैक पार्ट में हमने 1 इंच किया था, तो यहाँ पर हम हाफ इंच पर मार्क करेंगे। तो हाफ इंच हमारा यहाँ पर आएगा। तो अब हमें इस तरीके से फ्रेंच कर्व को सेट करना है और यहाँ पर हमें जो भी हमारा राउंड वाला पार्ट है इसको हमें यहाँ पर यहाँ तक मिलाना है। फिर वापस से हमें फ्रेंच कर्व को सेट करना है और यहाँ पर जितने भी यहाँ से हमें इतनी लाइन जितना नीचे जाएंगे तो हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पर जितनी भी क्रॉस लाइन जा रही है वो हमें यहाँ पर जाने देना है। अब यहाँ पर इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर जो हमारा माइनस शोल्डर है और नेक विड्थ तक का हमें सेंटर लेना है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से सेंटर लेना है। जहाँ पर सेंटर आएगा वहां पर हमें मार्क कर देना है। अब हमें यहाँ पर लेंथ की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर जितनी भी लेंथ रहेगी उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो मेरा यहाँ पर है 13.5 पर यहाँ पर हम हाफ इंच प्लस कर देंगे क्योंकि हमारी फ्रंट में ज्यादा लेंथ रहती है, इसलिए तो मैं यहाँ पर 15 इंच पे मार्क करूंगी। तो अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन से चेक करेंगे तो 15 इंच हमारा यहाँ पर आएगा और यहाँ से भी हम चेक करेंगे तो 15 इंच हमारा, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन से ये आएगा और 15 इंच हमारा यहाँ पर है। तो अब हम यहाँ से चेक करेंगे तो ये हमारा आएगा 50.25। तो यहाँ से हम 50.25 मेरा आएगा यहाँ पर और यहाँ से भी हम चेक करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। तो अब हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें यहाँ पर वापस से इंची टेप को रख देना है और जितने भी हमारी नेक की लेंथ है वहां पर हमें मार्क करना है। ये 7 इंच और शोल्डर टू अपेक्स यहाँ पर 9.5 है, तो इसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो 10 इंच आएगा हमारा। तो इतना हमें कंप्लीट कर देना है। फिर हमें लेंथ की मार्किंग करनी है, पर लेंथ की मार्किंग मैंने पहले ही कर दी है। तो अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो रेडी शोल्डर जितना भी रहेगा उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो मेरा यहाँ पर 2 इंच का है तो 1 इंच प्लस करेंगे तो 3 इंच पर मार्किंग होगी इसकी। अब हमें यहाँ पर हाफ इंच नीचे से इसकी मार्किंग करेंगे। तो हाफ इंच पर हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है तो हमारा 3 इंच आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा 3 इंच। अब यहाँ पर इसकी जो नेक की विड्थ है वो है 25 इंच के ऊपर एक लाइन, तो हम यहाँ पर भी मार्किंग कर देंगे 25 इंच के ऊपर एक लाइन। तो अब यहाँ से भी हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है जो हाफ इंच नीचे गए हैं वहां पर और यहाँ से यहाँ तक। तो अब हम इसमें शेप देने वाले हैं वी नेक का, तो हम यहाँ से शेप देंगे इसी तरीके से। और अब हम यहाँ पर जो शेप देंगे वो हाफ इंच नीचे से देंगे क्योंकि हमारा जो यहाँ से हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा।
तो यहाँ से हम देंगे। तो अब इसमें हम इस तरीके की यहाँ पर डिजाइन करने वाले हैं, यहाँ पर राउंड राउंड वाली। तो अब हम इसमें करेंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से जो राउंड वाला पार्ट रहता है, इस तरीके से वो आपको ले लेना है। तो अब हम तो इस तरीके से हमें राउंड वाला पार्ट ले लेना है और इस तरीके से यहाँ पर शेप देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आएगा डिजाइन यहाँ पर। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर अपेक्स टॉपिक्स की मार्किंग करनी है। तो आपके पास भी अपेक्स टॉपिक्स का सूत्र मेजरमेंट नहीं है तो आपके पास यहाँ पर एक सूत्र है। तो वो सूत्र है, यहाँ पर आपकी जितनी भी चेस्ट रहेगी उसको डिवाइड 10 करना है। तो आपको यहाँ पर अपेक्स टॉपिक्स का मेजरमेंट मिल जाएगा। तो मेरा यहाँ पर है अपेक्स टॉपिक साइज के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग रहेगा। तो मेरा यहाँ पर है 6 इंच है, तो उसका हम यहाँ पर हाफ करेंगे। 6 इंच का हाफ तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 3 इंच। तो मैं यहाँ पर 3 इंच पर मार्किंग करूंगी। तो यहाँ पर 3 इंच पर मैंने की है। 3 इंच में से हम यहाँ पर हाफ इंच माइनस कर देंगे। तो मुझे यहाँ पर मिला 2.50 इंच। 2.50 इंच पर हम मार्क करेंगे। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर प्रिंसेस कट बना रहे, तो यहाँ पर हमें टक्स लेना है। तो वो हमें साइज के हिसाब से अलग अलग लेना है। तो मेरी यहाँ पर जो चेस्ट है वो है 29 इंच की है, तो ये छोटी साइज की है। तो मुझे यहाँ पर टक्स लेना है। आप 1 इंच भी ले सकते हैं, 1.25 इंच भी ले सकते हैं और 1.50 इंच भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लूंगी 1.25 इंच। तो यहाँ पर मेरा आएगा 1.25 इंच पर मैं मार्क करूंगी। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब मुझे यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट है यहाँ पर 23.5 इंच, तो उसका 4 करेंगे तो मुझे यहाँ पर मतलब 5.75 इंच। तो यहाँ पर हम 2.50 इंच यहाँ से माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पर इसको रख देंगे 2.50 और यहाँ पर हम इसके मार्किंग करेंगे 5.75 इंच। तो हमारा यहाँ पर आएगा 5.75 इंच। तो वो मेरा यहाँ पर आएगा 5.75 इंच और यहाँ से हमें 1.50 इंच लेना है मार्जिन के लिए। तो वो यहाँ पर आएगा। अब इस वाले लाइन को हमें इस वाले लाइन तक मिलाना है और इस वाले लाइन को यहाँ तक। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर टक्स की मार्किंग भी मैं कर दूंगी इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए यहाँ पर इस तरीके से 3 मेजरमेंट लेने हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से सेंटर से वापस से वेस्ट लाइन तक और शोल्डर टू अपेक्स से वापस से सेंटर तक का लेना है। तो इसी तरीके से आपको 3 मेजरमेंट लेने हैं और यहाँ से बाहर जाना है हाफ इंच, यहाँ से 0.25 इंच और यहाँ पर एक लाइन जितना सिर्फ अंदर जाना है। तो यहाँ से एक लाइन जितना अंदर जाना है, यानी कि इतना। तो अब यहाँ पर हमारा जो भी यहाँ पर पॉइंट बनेगा उसको इस तरीके से माइनस कर देना है। अब इस वाले लाइन को हमें चेक करेंगे तो ये हमारी है 5 इंच की लाइन है। तो हमारी इस वाले लाइन भी 5 इंच की आनी चाहिए। तो 5 इंच हमारा यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो गैप बचेगा वो है 0.25 जितना। तो यहाँ से हमें
क्रॉस इस तरीके से बना लेना है। अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर क्रॉस करना है तो आप कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपका यहाँ पर छोटा पड़ा रहता है, यहाँ पर आपका जितना भी गैप रहेगा उसका यहाँ पर डबल करना है। तो अब हमें यहाँ पर हाफ इंच यहाँ से ऊपर जाना है और यहाँ से क्रॉस लाइन इसी तरीके से बना लेनी है। तो अब हमें यहाँ पर इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर शेप देना है प्रिंसेस कट का। तो अब हमें यहाँ पर आर्म होल में हाफ इंच का टक्स लेना है। क्योंकि हम हाफ इंच का टक्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप देना है इसलिए। तो यहाँ पर हम जहाँ पर भी हमारा हाफ इंच सेट हो रहा है वहां पर हमें मार्क कर देना है इस तरीके से। और यहाँ से हमें इस वाले पार्ट को, इस वाले लाइन को हमें शोल्डर टू अपेक्स के साथ ज्वाइंट कर देना है इस तरीके से। और यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे जाएंगे, यहाँ से हमें हाफ इंच यहाँ पर आएगा। तो अब इस वाले टक्स को हम माइनस करने के बाद उसके बाद हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो अब हमें यहाँ पर ये वाला हमें शेप को ये वाला टक्स को माइनस करना है। तो हमें यहाँ पर इस वाले शेप की हमें कटिंग करनी है। तो अब हमें यहाँ पर इतना ही सिर्फ कट करेंगे, इसको हम बाद में करेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर बैक पार्ट को रखकर यहाँ पर माइनस करना है इसलिए। तो यहाँ पर भी हम आर्म होल थोड़ा बड़ा ही कट करेंगे। तो यहाँ पर हम टक्स को माइनस करेंगे इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पर इस वाले टक्स को माइनस करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर आप पिंस भी लगा सकते हैं और इस तरीके से आप यहाँ पर टेप भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर टेप यहाँ पर लगा दी है। अब हमारा यहाँ पर जो आर्म होल का शेप है वो ऊपर नीचे हो गया है, तो इसको सेट करना है। तो उसको हमें इस तरीके से सेट करना है। जो भी ये वाला जो हमारा लाइन है उसके हिसाब से यहाँ पर सेट करना है। तो जहाँ पर भी ये मैच हो रहा है वहां तक हमें शेप देना है। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पर मैच हुआ है, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से शेप दे दिया है। तो अब हम यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो यहाँ पर हमें प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए जो हमने टक्स को माइनस किया था यानी कि यहाँ तक और यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है। जहाँ पर सेंटर आएगा वहां पर हमें मार्क कर देना है और वहां से आप 0.25 या हाफ इंच ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर आप 0.25 भी जा सकते हैं और हाफ इंच भी जा सकते हैं। तो 20 वाले जो हमने यहाँ पर माइनस किया है वहां पर हमें इस तरीके से फ्रेंच कर्व को सेट करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर जो शेप है वो यहाँ पर परफेक्टली बना है। तो यहाँ पर परफेक्ट बन गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पर यहाँ पर हम सबसे पहले आर्म होल की यहाँ पर कटिंग कर देंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर साइड का पार्ट वाला मैचिंग करना जरूर। तो अब हमें तो ये हमारा बैक पार्ट है, तो इसको हम इस तरीके से रख देंगे। जो हमारी यहाँ पर मेन फिटिंग वाली लाइन है इसके साथ, तो ये हमारी यहाँ पर जा रही है। तो जितनी भी यहाँ पर क्रॉस जा रही है उसको हमें जाने देना है। और यहाँ पर भी यहाँ से इसको
चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारी इतनी जा रही है। तो यहाँ से हमारी ये लाइन ऊपर जा रही है, तो हमें यहाँ पर जाने देना है इसको। यहाँ पर इस वाले लाइन से हमें मिला देना है। अब यहाँ पर भी हमारी इस वाले लाइन को हम जितनी भी क्रॉस जा रही है उसको हमें जाने देना है यहाँ से। तो ये जो हमारी मेन वाली लाइन रहेगी वो ये वाली रहेगी। तो अब हम यहाँ पर आर्म होल की कटिंग कर देंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर हमारा जो शेप है वो ऊपर नीचे हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी कटिंग कर देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पॉइंट बन रहा है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमारी जो स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ तक, और यहाँ से इस वाले पार्ट को इसी तरीके से कटिंग कर देना है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ से चेक करेंगे। तो यहाँ तक हमारा परफेक्ट है। तो अब यहाँ से हम चेक करेंगे। तो यहाँ तक हमारा एक लाइन जितना यहाँ पर हमारा ज्यादा है तो उसको हम कट कर देंगे। तो इसको हम यहाँ पर इतना कट कर देंगे। तो यहाँ से हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे और इस यहाँ से कट कर देंगे। तो अब यहाँ से भी जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको भी कट करेंगे। तो अब हमें ये वाला जो हमने यहाँ पर शेप ड्रॉ किया है उसको भी हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ पर आप फ्रंट बैक ओपन भी रख सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा आएगा वो फोल्ड आएगा फ्रंट में। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर आएगा प्रिंसेस कट। तो यहाँ पर इस तरीके से प्रिंसेस कट का यहाँ पर ब्लाउज रेडी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट में हमारा डीप रहेगा यहाँ तक। तो फ्रेंड्स, आपको भी इस वीडियो में समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।